नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय बजरंग बली की। इस संसार में धन, वैभव और शक्ति से बड़ा यदि कुछ है तो वह है सच्ची भक्ति। ईश्वर को सोने चांदी से बने सिंहासन नहीं बल्कि निर्मल हृदय प्रिय होते हैं। यह कथा ऐसे ही एक गरीब भक्त की है जिसकी झोपड़ी में धन नहीं था, परंतु हृदय में श्री राम और हनुमान जी बसते थे। यह कहानी हमें बताती है कि भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, वे केवल देखते हैं भक्ति। बहुत समय पहले की बात है कि उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहा करता था। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी, छत फूस की और घर में संपत्ति के नाम पर एक टूटा हुआ घड़ा, एक पुरानी चटाई और दीवार पर टंगी हनुमान जी की एक फटी हुई तस्वीर थी। बस यही सब उसका संसार था। माधव दिहाड़ी मजदूरी करता था। कई बार उसे दिन भर काम नहीं मिलता, कई बार भूखा सोना उसकी आदत बन चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं रहती थी, क्योंकि वह कहा करता था, अगर पेट खाली है तो क्या हुआ, हनुमान जी का नाम तो भरा हुआ है। माधव हर मंगलवार को व्रत रखता था। उसके पास फल खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो वह सिर्फ पानी पीकर दिन निकाल लिया करता था। सुबह उठकर वह सबसे पहले झोपड़ी के सामने झाड़ू लगाता, फिर मिट्टी से छोटा सा चबूतरा बनाकर उस पर हनुमान जी की तस्वीर रख देता। उसकी पूजा में न घी का दीपक होता था, न फूलों की माला हुआ करती थी और न ही धूप दीप अगरबत्ती होती थी। वह अपने आंचल से आंसू पोंछा रहता था। वह कहता था, हे बजरंगबली, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा मन है, उसे स्वीकार कर लीजिए। और फिर वह हनुमान चालीसा गुनगुनाने लगता। एक वर्ष गांव में भयानक अकाल पड़ गया, काम बंद हो गया, लोग शहर पलायन करने लगे। माधव की हालत और खराब हो गई। कई दिनों तक उसे एक मुट्ठी अनाज भी नसीब नहीं हुआ। एक मंगलवार को उसके घर में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, न चूल्हा जला, न पानी बचा। कमजोरी से उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने कहा, आज तो मंगलवार है, आज तो हनुमान जी से बात करनी ही है। वह मंदिर गया। मंदिर बड़ा था, चमकदार था। सेठ साहूकार वहां घी के दीपक जला रहे थे, सोने के चढ़ावे चढ़ा रहे थे। माधव खाली हाथ खड़ा रहा। एक पुजारी ने उसे डांट मारी और कहा, अरे, जब चढ़ावे को कुछ नहीं है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? माधव की आंखों में आंसू आ गई, लेकिन वह बोला, मैं चढ़ावा नहीं, बस दर्शन करने के लिए आया हूँ। माधव मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोलने लगा, हे हनुमान जी, अगर मैं अमीर होता तो आपको बहुत कुछ देता, पर मैं तो खुद आपसे मांगने वाला हूँ। फिर भी अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो उसे मत ठुकराना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। लोग चौंक गए। अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। धूप की सुगंध फैल गई और उसी प्रकाश के बीच गदा धारण किए, मुख पर करुणा, नेत्रों में वात्सल्य, सब लोग भय से कांपने लगे। हनुमान जी की दृष्टि सीधे माधव पर पड़ी। उन्होंने कहा, हे माधव, तू ही मेरा सच्चा भक्त है। माधव डर से नहीं, प्रेम से कांपने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, मैं तो पापी हूँ, गरीब हूँ, आप मुझे क्यों? हनुमान जी मुस्कुराए, जहाँ अहंकार नहीं वहीं मैं बसता हूँ। हनुमान जी ने कहा, माधव, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना है। माधव ने सिर झुका लिया। प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपकी भक्ति कभी न भूलूं। यह सुनकर हनुमान जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, तथास्तु। अचानक अकाल समाप्त हो गया। वर्षा शुरू हो गई। गांव में फसल लहलहाने लगी।
माधव को काम मिलने लगा, उसकी झोपड़ी पक्की हो गई, पर वह वैसा ही रहा, सदा विनम्र। हनुमान जी ने जाते जाते कहा, याद रखना, गरीबी कोई दोष नहीं, अहंकार सबसे बड़ा दोष है। जो मुझे दिल से पुकारे मैं उसके साथ हूँ। उसी दिन के बाद से गांव में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, हनुमान जी अमीर के दीपक नहीं, गरीब के आंसू देखते हैं। यह कहानी हमें यह बताती है कि सच्ची भक्ति साधनों का मोहताज नहीं होती। ईश्वर को कोई दिखावा नहीं, भावना पसंद होती है। गरीबी का हृदय कई बार सबसे अमीर बन जाता है। भक्तों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।